हेलो हाय नमस्कार, मैं आप सबका प्यारा सा दोस्त राजा एक बार फिर से आप सबको दिल से स्वागत करता हूं मेरे स्पेशल वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब डिलीशियस डिश लेके आया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात मैं आप सबको बोल देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बाद आपको साइड में एक छोटा सा बेल आइकन दिखेगा, उसे भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस स्पेशल रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिया हूँ आधा किलो मछली। उसको मैं अच्छे से हल्दी का पाउडर, नमक और रेड चिली पाउडर से अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया हूँ। सो फ्रेंड्स, करी बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिया हूँ 2 मीडियम साइज प्याज का पेस्ट, 2 मीडियम साइज टमाटो प्यूरी, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और यहाँ पर भिगा के रखा हूँ मैं 7 आलमंड्स और 8 काजू बादाम। मैं अभी इसका पेस्ट बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। पैन में कुछ तेल लेंगे और तेल गर्म होते ही हम जो मैरिनेट करके रखे थे मछली को, उसको अच्छे तरह से डीप फ्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, मछली के एक साइड थोड़ा सा ब्राउन कलर होते ही हम उसको पलट देंगे। हम ऐसे ही करके मछली को फ्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा मछली जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मछली निकालने के बाद उसी तेल में हम हमारे कटे हुए आलू को फ्राई करेंगे, ठीक उसी तरह। सो फ्रेंड्स, आलू हल्के से ब्राउन कलर आने तक हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। हमारे आलू का जो कलर है वो धीरे धीरे ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा आलू अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल पे निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, इतना सब होने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा करी बनाने का प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिया हूँ एक नॉनस्टिक कढ़ाई। जिस तेल में हम मछली और आलू को फ्राई करे थे, उसी तेल को मैं यूज़ कर रहा हूँ करी बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, तेल थोड़ा गर्म होते ही हम इस पे ऐड करेंगे 1 स्पून शुगर। शुगर डालने से एक अच्छा नेचुरल कलर आता है, तो इसलिए हम शुगर ऐड कर रहे हैं। अब इस पे ऐड करेंगे हम 3 तेज पत्ता और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, तेज पत्ता को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इस पे ऐड कर रहे हैं प्याज का पेस्ट। अब इसका कलर बदल के ब्राउन कलर आने तक हम इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही अच्छे तरह से भुनेंगे। सो फ्रेंड्स, प्याज के पेस्ट को कुछ मिनट के लिए अच्छे से भूनने के बाद अब हम इस पे ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इस पे ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी और इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे। इन मसालों को 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद अब फाइनली हम इस पे ऐड करेंगे कैश्यू और आलमंड का पेस्ट और इसको 1 मिनट तक अच्छे तरह से भुनेंगे।
सो फ्रेंड्स, हम 1 मिनट तक हम इन मसालों को अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब मैं इस पे ऐड करूंगा 2 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर और 3 टेबलस्पून कश्मीरी रेड मिर्ची का पाउडर। और लगे हाथ हम इस पे ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। सो फ्रेंड्स, इन मसालों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद फाइनली मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 2 टेबलस्पून मीट मसाला और इस मसाले को हम कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। याद रखना, हम मसाले को जितना ज़्यादा पकाएंगे, जितना ज़्यादा भूनेंगे, उसका टेस्ट उतना ज़्यादा निखर कर आएगा। सो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से हमारा मसाला तेल छोड़ दिया है और कितना डिलीशियस लग रहा है। अब हम इसको और कुछ मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो मसाला है वो कितना अच्छा लुक आ रहा है, कितने अच्छे तरह से सही तरह से बन के रेडी हो चुका है। अब हम इस पे ऐड कर रहे हैं आलू, जिसको हम फ्राई करके रखे थे। अब हम इसको कुछ देर के लिए अच्छे से मसाले के साथ मिलाएंगे। आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये कितनी अच्छे तरह से तेल छोड़ रहा है। अब हम इस पे पानी ऐड करेंगे और आलू और मसाले को अच्छे तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा आलू और मसाला एकदम से बन के तैयार हो चुका है। हमारे मसाले के पानी में उबाल भी आ चुका है। अब फाइनली मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ फ्राई किया हुआ मछली। तो दोस्तों, मछली ऐड करने के बाद हम इस पे ढक्कन लगा के धीमी आंच पे इसको 4-5 मिनट तक अपने आप पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुका है। अब मैं ढक्कन हटा के देखूंगा कि हमारा मछली कैसे बन के तैयार हुआ है। देखिए दोस्तों, क्या कलर आया और कितना लजीज दिख रहा है। अब हम इस पे गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दोस्तों, गरम मसाला पाउडर ऐड करने से इसका जो खुशबू है, इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसमें लास्ट में ऐड करा गरम मसाला पाउडर। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल में फिश ग्रेवी बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। आप लोग इसे घर पे जरूर ट्राई करिए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये था हमारा आज का स्पेशल वीडियो, रेस्टोरेंट स्टाइल में फिश ग्रेवी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे और एक नए अच्छे खासे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अगर आप मेरे चंपारण चिकन हांडी वीडियो, चिकन वीडियो, गुपचुप या फिर गुलाब जामुन का वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जल्दी से जाके उसको चेकआउट कर लीजिए।